Hi students, welcome to the channel. Coming back to the topic that is switches introduction. So previous वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ पॉइंट्स दैट इज स्विचेस क्या होते हैं. स्विचेस मल्टीपोर्ट सिस्टम्स होते हैं. दीज आर मल्टीपोर्ट सिस्टम्स, राइट. इसका मतलब ये है कि इसमें मल्टीपल डिवाइसेस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक सेंडर होता है एंड मल्टीपल रिसीवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है. एंड यहाँ पे स्विचेस में आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है कि स्विचेस ऑपरेटेड एट लेयर 2. लेयर 2 मीन्स डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर मीन्स दे ऑलवेज वर्कड एज फ्रेम्स. ओके, ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं, फ्रेम्स पे काम करते हैं. एंड ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है. सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि ये मैक एड्रेसेस के बेस पे काम करता है. ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा ये फ्रेम्स के फॉर्मेट में काम करता है. एंड जो नेक्स्ट चीज़ है स्विचेस के केस में वो ये होता है कि स्विचेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये मल्टीकास्ट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है. ये क्या होते हैं, यूनिकास्ट सिस्टम्स भी होते हैं, मल्टीकास्ट भी होते हैं. एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है. तो ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में. सो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो ये होता है कि ब्रिजेस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं. सो ब्रिजेस को हम लोग बोल सकते हैं स्विचेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मल्टीपोर्ट ब्रिज, ठीक है. स्विचेस आर ऑल्सो नोन एज मल्टीपोर्ट ब्रिज. सो ब्रिज क्या होता है, ब्रिज भी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है. एक बार मैं ये थोड़ा सा बता देती हूँ आपको. ब्रिजेस में भी क्या होता है, दो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, दो नेटवर्क्स होते हैं, उनके बीच में ब्रिज काम करता है. ब्रिज के भी ये सभी फीचर्स होते हैं कि ये डेटा लिंक लेयर पे ही काम करता है, ये मल्टीपोर्ट होता है. ये मल्टीपोर्ट नहीं होता है, ये सिर्फ दो पोर्ट होते हैं ब्रिज के, ठीक है. दिस इज ब्रिज, इसके सिर्फ दो पोर्ट्स होते हैं. एंड ये भी एक सॉफ्टवेयर है, बाकी वर्किंग सेम है, बस यहाँ पे दो सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं. एंड स्विचेस के केस में मल्टीपल हम लोग सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है. एंड स्विचेस में बेसिक काम क्या होता है, ये मान लीजिए स्विच का जो है वो इंटरनल वर्किंग में थोड़ी सी बता देती हूँ. अब हब्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो हब में क्या होता था, ठीक है. पहले मैं आप लोगों को हब बता देती हूँ थोड़ा सा. हब में क्या होता था, ये एक सेंट्रल डिवाइस होती थी, ठीक है. यहाँ से कोई डेटा आ रहा है, उसने दूसरी तरफ जाना है, दूसरे नेटवर्क में जाना है, तो हमेशा डेटा पैकेट सेंड करने के लिए एक ही पाथ होता था कि वो यहाँ पे आएगा, इस केबल पे मूव करेगा एंड फिर उसके बाद जाएगा डेस्टिनेशन तक, ठीक है. सो इस वजह से यहाँ पे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा डिवाइसेस होती थी, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था यहाँ पे सब चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है, क्योंकि एक ही सेंट्रल वायर होती थी, एक ही सेंट्रल पाथ होता था इसका, ठीक है. सो यहाँ से भी पैकेट आता था, यहाँ से भी पैकेट आता था, और वैसे भी हब हर एक पैकेट को क्या करता था, ब्रॉडकास्ट ही करता था, ठीक है. पैकेट हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है हब. सो यहाँ पे ये इशू रहता था. लेकिन जो स्विचेस होते हैं, स्विचेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है. स्विच के केस में अगर मल्टीपल डिवाइसेस हैं एक साइड पे एंड दूसरे नेटवर्क में भी मल्टीपल डिवाइसेस हैं एंड इस वाली डिवाइस ने यहाँ पे पैकेट भेजना है, सो उसके लिए अलग रूट होगा, एंड दूसरे ने अगर यहाँ पे भेजना है तो उसके लिए अलग रूट होगा, ठीक है. सो इस वजह से क्या हो सकता है, इसका ये बेनिफिट हो सकता है कि यहाँ पे कोलिजन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है. बहुत ही ज़्यादा डेटा पैकेट्स अगर आ जाते हैं सो थोड़ा बहुत कोलिजन हो सकता है, बट वो इतना सा लेवल होगा कोलिजन का कि उसे जल्दी से हम लोग ठीक कर सकते हैं, ओके. लेकिन यहाँ पे वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं कोलिजन होने के, ठीक है. सो ये है स्विच की थोड़ी सी वर्किंग मैंने समझाई है कि किस वजह से यहाँ पे कोलिजन नहीं होता है, ठीक है. सो इसको हम लोग जो है फीचर्स में भी काउंट कर सकते हैं कि स्विचेस में कोलिजन बिल्कुल भी नहीं होता. नेक्स्ट पॉइंट है स्विचेस के केस में ये था. एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्विचेस जो होते हैं वो एक्टिव डिवाइसेस हैं, एक्टिव डिवाइसेस होती हैं, ठीक है. एक्टिव डिवाइसेस का यहाँ पे क्या मतलब है, आप लोगों ने एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम है उसकी लेयर पता है आप लोगों को, लेयर से पता चल जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, हार्डवेयर यूज़ करता है, या दोनों को यूज़ करता है, ठीक है. सो अगर ये हार्डवेयर यूज़ कर रहा है इसका मतलब है कि ये उतना स्मार्ट डिवाइस नहीं है, ठीक है. जैसे कि हब था,
ये हार्डवेयर है, प्योर हार्डवेयर है। तो ये इतना स्मार्ट डिवाइस नहीं है, ये मैसेजेस को एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। लेकिन स्विचेस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि एक्टिव डिवाइसेस हैं। तो कुछ डिवाइसेस ऐसी भी होती हैं हमारे पास जो कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों पे काम करती हैं। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का मतलब है, हार्डवेयर में तो फिजिकल लेयर आ जाती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में वो क्या होती है, डिवाइसेस डेटा लिंक लेयर पे भी काम कर सकती हैं या फिर नेटवर्क लेयर पे भी काम कर सकती हैं। सो जो ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ऐसी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती हैं, वो परफेक्ट डिवाइसेस होती हैं एक तरह से, ठीक है। सो जो स्विचेस होते हैं वो एक्टिव डिवाइसेस हैं। इसका मतलब ये है कि ये फुल ड्यूप्लेक्स पे काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये फुल ड्यूप्लेक्स पे काम करते हैं। फुल ड्यूप्लेक्स को मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ। वो ये होता है, जैसे अब देख लो, एक होता है वॉकी टॉकी, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होता है फुल ड्यूप्लेक्स, एक होता है हाफ ड्यूप्लेक्स, ठीक है। सो जो हाफ ड्यूप्लेक्स होता है वो होता है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी पे कैसे बात करते हैं, एक यहाँ पे यूज़र है, दूसरा यूज़र यहाँ पे है, ठीक है। एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सो यहाँ से जब डेटा पैकेट जाएगा इस तरफ को, जब तक पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच जाता तब तक यहाँ से कोई कुछ भी काम नहीं होगा। जैसे कि पर्सन ए है, जब पर्सन ए बात कर रहा है, जब तक उनका पूरा डायलॉग कंप्लीट नहीं हो जाता, बी तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच जाती, बी कुछ भी नहीं बोलता, ठीक है। ए क्या करता है, ओवर एंड आउट कुछ इस तरह से बोलते हैं ना। सो ए क्या करेगा, जब तक उन्हें एक्नॉलेज नहीं करेगा कि मेरा काम हो गया, मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया, अब आप बोल सकते हो, उसके बाद ही जो पर्सन बी है वो बोलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो वही काम यहाँ पे नेटवर्किंग में होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स के केस में, कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पे पैकेट जा रहा है तो जब तक वो पैकेट पहुंच नहीं जाता, ठीक है, सिस्टम बी जो है वो बता नहीं देता ए को कि आपका पैकेट पहुंच गया है, तब तक ए जो है वो बी को अगला पैकेट नहीं भेजेगा, या फिर बी जो है वो ए को अपना पैकेट नहीं भेजेगा, ठीक है। एंड जब यहाँ से यहाँ तक पैकेट पहुँच जाएगा तो सिस्टम ए जो है वो भी इसको बता देगा कि पैकेट मुझे पहुँच चुका है, मैंने उसे समझ लिया है, अब मैं बोलूँ या नेक्स्ट आप बोल रहे हो, ठीक है। ये म्यूचुअल कम्युनिकेशन होता है एक तरह से, हाफ ड्यूप्लेक्स, वन वे कम्युनिकेशन बोल सकते हैं इसे, ठीक है। सो फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, हम लोग मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से कोई मेरी फ्रेंड बात कर रही है, सो उसका क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा एंड साथ में यहाँ से यहाँ पे ये भी बोल रही है, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली दो लोग बात कर सकते हैं, वो होता है फुल ड्यूप्लेक्स, यानी कि साइमल्टेनियसली दो डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ से ये पैकेट भेज रहा है, वहाँ से वो पैकेट भेज रहा है, तो साथ में ट्रांजैक्शन पॉसिबल है इन केस ऑफ स्विचेस, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ है जो कि आप लोगों को याद रखनी है। एंड फुल ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हम लोगों ने डिस्कस की है, सभी डिवाइसेस जो हैं कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है। इसमें ये भी हो सकता है, जैसे देख लीजिए कि सिस्टम 1 है, ये सेंडर है, एंड सिस्टम 4 जो है वो रिसीवर है इस केस में, ठीक है। सो सिस्टम 1 ने पैकेट भेज दिया सिस्टम 4 को, तो वो पैकेट यहाँ से भी जा रहा है, साथ में ही सिस्टम 4 जो है वो 1 को पैकेट भेज सकता है, हाँ वो बिल्कुल पैकेट भेज सकता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। स्विच बहुत स्मार्ट डिवाइस है, वो यहाँ पे पैकेट को स्टोर भी करता है एंड साथ में उसके एड्रेसेस को भी रखता है, ठीक है। डेस्टिनेशन एड्रेस को भी एग्जामिन करता है, एंड वो कैसे एग्जामिन करता है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। एंड एक पॉइंट यहाँ पे और है कि जैसे जैसे वीडियो यहाँ से जा रही है, जैसे कोई भी पैकेट है, कोई भी फ्रेम है, वो यहाँ से सिस्टम नंबर 4 पे जा रहा है, ठीक है, ये उसकी डेस्टिनेशन है। साथ में ही सिस्टम नंबर 4 क्या कर सकता है, वो यहाँ से भी पैकेट को ट्रांसमिट करवा सकता है इस पे, ठीक है, इस पे, ठीक है। 1 यहाँ से यहाँ पे पैकेट भेज रहा है, और जो सिस्टम 4 है वो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे भी पैकेट ट्रांसमिट करवा रहा है, एंड साथ में यहाँ से इधर को भी पैकेट ट्रांसमिट करवा रहा है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली ट्रांसमिट तो नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि कोई भी डिवाइस डायरेक्टली लिंक नहीं होती है, ठीक है। ये जो है डिसएडवांटेज में भी काउंट हो सकता है कि स्विचेस में कोई भी डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती हैं, कोई भी डेटा पैकेट ट्रांसमिट करवाना है तो वो इसके थ्रू ही होगा। अब जैसे 4 और 5 है, वैसे तो दोनों डिवाइसेस बिल्कुल साथ में है ना,
लेकिन वो डायरेक्टली डेटा ट्रांसमिट नहीं करवा सकती। यही तो बेनिफिट है, यही तो हम इसे कहीं पे बेनिफिट भी बोल सकते हैं, कहीं पे इसकी डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं कि जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, सेंट्रल डिवाइसेस होती हैं, वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करती हैं किसी भी डिवाइस को। ठीक है, ये जितने भी नोड्स नेटवर्क में कनेक्ट हैं, इन्हें वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेगी, वो सभी स्विचेस की हेल्प से ही क्या करते हैं, हमेशा डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करवाते हैं। सो अगर 4 ने 5 को या 5 ने 4 को पैकेट भेजना है तो वो पहले स्विच के पास जाएगा। स्विच क्या करेगा, उसके डेस्टिनेशन को एंड उसके जो पैकेट्स हैं उन्हें एग्जामिन करेगा अच्छे से, एंड उसके बाद फिर उसे ट्रांसमिट करवा देगा। ठीक है, सो ये है कुछ बेसिक चीज़ें रिलेटेड टू स्विचेस। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू।